हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा, मैं उन्हीं रिएक्शन को बता रहा हूं जो प्रयोगशाला विधि भी है और पेपर में पूछे भी जाते हैं। जो ये आपका पहला ही प्रश्न है, लिखा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, और यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। तो आपका यहाँ से दो प्रश्न तैयार होगा। पहला कि प्रयोगशाला विधि भी आपका तैयार हो जाएगा, और क्या होता है जब के रिएक्शन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो क्या लिखा है? लिखा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो देखो, इसका अणु सूत्र होता है C6H5N2 और यहाँ पे Cl। ठीक है, इसकी क्रिया हम कराएंगे। यहाँ पे उत्प्रेरक होता है CuCl और यहाँ पे HCl। लगभग टेम्परेचर भी रहता है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका उत्प्रेरक क्या रहेगा? CuCl HCl, और 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम गर्म करेंगे तो होगा क्या? C6H5 किसके साथ में आ जाएगा? Cl के साथ में। यहाँ हो जाएगा C6H5 और यहाँ पे हो जाएगा Cl, प्लस में यहाँ पे N2 आपका अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस आपका अलग हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब देखो, इसी रिएक्शन को हम इस तरह का से भी लिख सकते हैं। इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे N2 और यहाँ पे Cl। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के रूप में आप बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CuCl HCl। टेम्परेचर तो आपका रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे Cl और प्लस में यहाँ पे N2 अलग हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका क्या है? तो ये है आपका क्लोरो, और यहाँ पर है आपका बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? ये है क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि। आप ऊपर वाला रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो ऊपर वाला लिख सकते हैं, नीचे का रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आप नीचे का रिएक्शन लिख सकते हैं, अगर इसका हिंदी लिखना। और एक बात, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। तो नामकरण का रिएक्शन आपको अगर लिखना है तो सेंडमेयर अभिक्रिया इस रिएक्शन का नाम है। तो ये रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? सेंडमेयर अभिक्रिया हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। ये जो अगला रिएक्शन है, ये क्या है? ये है एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर हमें लेना है क्या? एथिल अल्कोहल से हमें एथिल ब्रोमाइड बनाना है। एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि ये है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर KB और यहाँ पे R। इसकी क्रिया कराएंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं। ठीक है, H यहाँ पर 2 है, H2SO4 हो जाएगा। कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा सांद्र H2SO4। होगा क्या? देखो, ये जो H है ना, ये आ जाएगा Br के साथ में, बन जाएगा HB, और यहाँ पर हो जाएगा R, प्लस में यहाँ पे K लिखा है, और HSO4 KHSO4, ये आपका एक साथ हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल। फार्मूला होता है C2H5 और यहाँ पर OH। क्रिया किससे कराएंगे? HBr से, HBr से। तो होगा क्या? यहाँ पर देखेंगे ये H और ये OH अलग हो जाएंगे, और C2H5 के साथ में आ जाएगा Br, हो जाएगा C2H5, यहाँ पर हो जाएगा Br, प्लस में H के साथ में OH, हो जाएगा H2O, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? तो ये आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये आपका है एथिल, और OH लगा है तो अल्कोहल पढ़ेंगे। तो ये आपका रिएक्शन कौन सा है? एथिल ब्रोमाइड बनाने की ये आपकी प्रयोगशाला विधि है। तो ये रिएक्शन भी आप समझ गए होंगे।
अगला जो आपका रिएक्शन है वो है मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड। या तो ये आपका है, दूसरा आपका क्या है कि मेथेन से मेथिलीन क्लोराइड। मेथेन से आपको ये भी बनाना है और मेथेन से आपको ये भी बनाना है। मेथिलीन क्लोराइड बनाने की ये प्रयोगशाला विधि भी हम बताएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रयोगशाला विधि भी बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है CH, यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस में क्रिया कराएंगे Cl2 से। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे देखो CH कितने 4 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 है ना, 3 यहाँ पर हो गया और एक Cl इसके साथ में आ गया, यहाँ पर हो गया Cl, प्लस में यहाँ एक H बचा है, एक Cl बचा है, HCl को कर देंगे अलग। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको हम लेंगे CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl, इसकी क्रिया फिर से कराएंगे Cl2 से हो जाएगा। यहाँ पे H कितने 3 है ना, अब हो जाएगा 2, एक एक हम घटाते जाएंगे, यहाँ 3 था यहाँ 2 हो गया, Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस में फिर से HCl अलग हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेथिलीन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेथिलीन क्लोराइड। तो ये आपका हो गया प्रयोगशाला विधि किसका, मेथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। लेकिन हमें जाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड तक, तो इसके आगे हम और करेंगे। अगर ये वाला प्रश्न रहेगा तो आपको बस यहाँ तक करना है, लेकिन अगर ये वाला प्रश्न है तो अभी हम और इसको सॉल्व करेंगे। हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर CH2, यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, प्लस में Cl यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ CH कितने 2 है ना, अब कितना हो जाएगा 1 H हो जाएगा। देखो यहाँ पहले 3 था, 3 के बाद 2, अब 1, Cl यहाँ कितने 2, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl 3 हो जाएगा, प्लस में एक H, देखो कितने बचे, L कितने थे 2 और 2 4, हमने यहाँ पर 3 लिखा है, अभी एक H बचा, एक Cl बचा है, फिर से आपका HCl अलग हो जाएगा। अभी हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बना है, फिर से लिखेंगे CHCl, यहाँ पर हो जाएगा 3, प्लस में क्रिया कराएंगे Cl2 से, बनेगा क्या, देखो यहाँ C लिखा है तो यहाँ पे C हो जाएगा। देखो H पहले 3 था, 2 था, 1, अब गायब हो जाएगा। Cl 3 था, कितना हो जाएगा, Cl हो जाएगा 4, और प्लस में फिर से HCl आपका अलग हो जाएगा और आपका बन क्या जाएगा, आपका बन जाएगा कार्बन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यही आपको बनाना भी था। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया कंप्लीट। CHCl3 का क्या नाम है, तो इसका नाम है क्लोरोफार्म। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफार्म। सबका नाम तो हमने लिख ही दिया है। CH3Cl का नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म, हमें बनाना है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म। तो आपने पढ़ा होगा क्लोरोफार्म बनाने की विधि, जिसमें हमने एथिल एल्कोहल से बनाना सीखा था। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हम यहाँ पर लिखेंगे विरंजक चूर्ण CaOCl, यहाँ पे 2, इसकी क्रिया कराएंगे H2 और यहाँ पर O से, तो बनेगा क्या, देखो यहाँ Ca लिखा है ना, तो हो जाएगा Ca हो जाएगा। यहाँ O है और यहाँ पर भी O है, कितने O है 2, और H भी कितने हैं 2, तो ब्रैकेट में OH पूरे का होल ट्वाइज हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे Cl2 अलग हो जाएगा, Cl2 आपका हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से हमें क्या लेना, एथिल एल्कोहल, फार्मूला होता है इसका, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल, प्लस में हो जाएगा Cl यहाँ पे 2 हो जाएगा। बनेगा क्या, देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH3, तो हो जाएगा CH3 हो जाएगा। यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, देखो CHO हो जाएगा, प्लस में H2 और ये Cl2 आपस में जुड़ के 2HCl बना देगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से हम इसको उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CHO, प्लस में क्रिया कराएंगे Cl2 से। होगा क्या, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पर C लिखेंगे। इसके बाद ये Cl, देखो यहाँ 3 से करेंगे गुणा, हो जाएगा CCl3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CHO लिखा है, तो यहाँ पे CH, यहाँ पर O हो जाएगा। यहाँ 3 H बचे हैं, यहाँ 3 Cl बचा है। क्यों? क्योंकि हमने 3 Cl यहाँ लिखा है, अभी 3 बचा है, तो H और 3 Cl आपस में जुड़ के 3HCl बनाएंगे। हम फिर से इसको उठाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा CCl3, यहाँ पे CHO प्लस में CaOH का होल ट्वाइज। कहाँ पे OH, ये जो यहाँ पर था, यहाँ पर इसके हम कितने अणु लेंगे, 2 अणु, CCl3 और यहाँ पे CHO। अब बनेगा क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा CH और यहाँ पे भी CH, यहाँ पर लिख देंगे CH लिख देंगे। देखो यहाँ Cl3, यहाँ Cl3, यहाँ पर लिख देंगे Cl3 लिखेंगे। देखो CH कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है ना, और Cl3 भी कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो यहाँ करेंगे 2 से गुणा, और प्लस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या क्या बचा है, H बचा है, यहाँ पे H हो जाएगा, COO, कितने O बचे हैं, 2 O बचे हैं। देखो एक यहाँ, 1 2 3 4, पूरा का होल ट्वाइस, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे Ca लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे Ca लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है, आपका बन जाएगा क्लोरोफार्म। हर एक का मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। CaOCl2 का नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनॉल, जिसको एथिल एल्कोहल भी आप पढ़ते हो। इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद इसका नाम है क्लोरल, CCl3CHO का नाम है क्लोरल। इसके बाद आपका क्या बचा है, और बाकी हर एक चीज़ ये आपका बन गया क्लोरोफार्म। ठीक है, CHCl3, और ये आपका है Ca को पढ़ते हैं हम कैल्शियम, और HCOO को पढ़ते हैं फार्मेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट। तो ये आपका पहला रिएक्शन है जब हम एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म बनाते हैं, और ये प्रयोगशाला विधि भी है। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम फिर से देखते हैं कि एसीटोन से क्लोरोफार्म कैसे बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहली लाइन हमने वहाँ पर लिखी थी, यहाँ पे CaOCl2 प्लस में H2 और यहाँ पे हो जाएगा O हो जाएगा। तो यहाँ देखो Ca लिखा है, तो यहाँ पे Ca लिखेंगे। यहाँ पे O और O 2 बार O लिखा है, और यहाँ पे H लिखा है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे Cl2 लिखा है, तो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। यहाँ पे Ca, यहाँ पे Ca, O देखो 2 बार लिखा है, H आपका 2 बार लिखा है, OH का होल ट्वाइज, प्लस में Cl2। अब क्या लिखो, यहाँ पर लिखा एसीटोन, तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3 प्लस में Cl, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, CH3COCH3 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पर Cl2 से हम क्रिया कराएंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर कर देंगे 3 से गुणा। ठीक है, कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो C लिखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा C हो जाएगा। Cl3 कितना है, Cl2, 3 दूना 6, तो यहाँ पर Cl3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, COCH3, COCH3 हम लिख देंगे। प्लस में यहाँ देखो 3 H है और 3 Cl बचे हैं, तो प्लस में 3HCl आपका हो जाएगा अलग। ठीक है, 3HCl क्या हो जाएगा, 3HCl हो जाएगा अलग। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है ना, इसको हम फिर से लिखेंगे। यहाँ पे CCl3 COCH3 प्लस में आपका हो जाएगा देखो क्या लिखा है, CCl3 COCH3, इसके कितने अणु लेंगे, 2, CCl3 COCH3
CH यहाँ पर हो जाएगा 3, हो जाएगा CaOH और OH, जो हमने सबसे ऊपर ये लिखा है। अब बनेगा क्या, देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है C, यहाँ पे C और H हम ले लेते हैं, CHCl3 कि कितने 2 अणु बन जाएंगे। क्यों, देखो Cl यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो यहाँ 2 से हम गुणा कर दें। देखो यहाँ पर C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे आपका एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे। अभी बचेगा आपका क्या, बचेगा आपका कैल्शियम एसीटेट बचेगा। मतलब देखो CH3 यहाँ 2 बार लिखा है ना, CH3COO का होल ट्वाइज, और साथ में इसके लिखोगे आप Ca, और ये आपका बन जाएगा क्लोरोफार्म। तो ये आपका हर एक का वैल्यू मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोएसीटोन, क्लोरोएसीटोन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ का भी नाम नहीं पता है आप नाम ज़रूर लिख लेना, जिससे आपका रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। इसका नाम है विरंजक चूर्ण, ठीक है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो, CaOCl2। इसका नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण। तो ये मतलब आपका जो रिएक्शन है हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं, तो आपका जो अगला रिएक्शन है यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, औद्योगिक विधि से। औद्योगिक विधि से हमें क्या बनाना है, क्लोरोफार्म, जिसको हम मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको लिखना है CH यहाँ पे 4 प्लस में हो जाएगा Cl2, बनेगा क्या, देखो यहाँ CH कितने 4 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 हो जाएगा। यहाँ पर Cl 2 है तो एक Cl हो जाएगा, यहाँ पे एक H बच्चा है, यहाँ पे एक Cl बच्चा है, HCl आपका अलग हो जाएगा। हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे CH यहाँ पर 3 Cl हो जाएगा, प्लस में आपका फिर से लिखेंगे Cl2। यहाँ देखो H कितने 3 है, तो यहाँ देखो 3 था, अब फिर से घट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। CH2 और Cl यहाँ पर 1 था ना, अब यहाँ 2 हो गया, प्लस में HCl। फिर से इसको हम लिखेंगे, हो जाएगा CH2Cl2 प्लस में Cl2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH, देखो 3 2 1, यहाँ Cl 1 2 और इस बार हो जाएगा 3, और प्लस में हो जाएगा HCl, और ये आपका बन जाएगा क्लोरोफार्म। नाम हम लिख दे रहे हैं, ये आपका बन गया क्लोरोफार्म, ठीक है, और यही आपको बनाना था। दूसरा इसका नाम हो जाएगा मेथिलीन, मेथिलीन क्लोराइड, डाइक्लोमेथिलीन ना रहेगा क्लोराइड, ठीक है, मेथिलीन क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ये जो विधि हम बताएंगे ये DDT के निर्माण की विधि भी है। तो सबसे पहले आपको क्लोरल लिखना है। क्लोरल का अणु सूत्र होता है CCl3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे O। हमें बनाना है DDT, क्लोरोबेंजीन से बनता है। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ पे Cl। ठीक इसी तरह से यहाँ पे H लेते हैं, इसके साथ में भी 2 हम इस तरह से अणु को जोड़ देते हैं, और यहाँ पे Cl प्लस में यहाँ पे एरो बना देंगे। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहला काम यहाँ पे जो देखो ये HO और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है, ये 2 H है ना, 2 H और ये O अलग हो जाएगा, बन जाएगा आपका H2O। ये तो आपका अलग हो जाएगा। बाकी जो भी जैसे लिखा है ना, यहाँ देखो CCl3 लिखेंगे, यहाँ CH लिखेंगे, देखो क्या लिखा CCl3CH। अब देखो यहाँ O निकला है, O के साथ कितने बांड होते हैं, 2 बांड, एक इधर गया एक इधर गया। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको जोड़ देना है, तो एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा है,
यहाँ पे क्या लिखा है, Cl लगा है। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका हो गया Cl और यहाँ पर भी आपका हो गया Cl। ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया DDT। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया DDT। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी रिएक्शन अगर आपको पढ़ना है तो रिएक्शन का सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो पता होना चाहिए अणु सूत्र। अगर आपको अणु सूत्र पता है तो आप हर एक रिएक्शन को बहुत आसानी से कर सकते हो। बढ़ते अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन लिखा है बेंजीन से बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेंजीन से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बेंजीन से बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लिखेंगे, बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, C6 होता है और यहाँ पे H6 होता है। इसकी क्रिया कराएंगे किससे, क्लोरीन से, Cl2 से। कितने अणु लेंगे, 3 अणु लेंगे। सूर्य के प्रकाश मतलब Hv की उपस्थिति में क्रिया होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो भी जैसे लिखा पूरा ऐसे लिख देंगे C6 और यहाँ पे हो जाएगा H6। Cl की कितने अणु है, 3 दूना 6। तो यहाँ पर हो जाएगा Cl6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा Cl6 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसको हम BH और यहाँ पे C भी नाम से पुकारते हैं। ये भी क्या है, तो ये भी एक आपका क्या है, कीटनाशक है। ये भी आपका कीटनाशक है। सेम कंडीशन DDT के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला भी है। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो आपका जो अगला रिएक्शन है, अगले रिएक्शन में आपको क्या करना है, अगले रिएक्शन में आपका लिखा है कि मेथिल क्लोराइड से, ठीक है, मेथिल क्लोराइड से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है मेथिल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन आपको कैसे करना है, सबसे पहला काम आपको लिखना है मेथिल क्लोराइड का अणु सूत्र। ठीक है, मेथिल क्लोराइड का अणु सूत्र अगर आपको पता होगा तब आप आसानी से ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मेथिल क्लोराइड का अणु सूत्र हो जाएगा आपका CH, यहाँ पर हो जाएगा 3 CH3 और क्लोराइड के लिए यहाँ पे Cl प्लस में क्रिया करा देंगे NaOH से। ठीक है, NaOH से क्रिया कराएंगे, क्या हो जाएगा, Na के साथ में Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, Na के साथ में क्या हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे Na के साथ में क्या कर देंगे हम, Cl को अलग, तो बन जाएगा आपका NaCl। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पे NaCl और यहाँ पे क्या है, CH3 के साथ में क्या आ जाएगा, CH3 के साथ में आ जाएगा OH प्लस में हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो CH3Cl था यहाँ पे और इसके साथ में हमने क्या किया, OH को जोड़ा है और यहाँ पे Na के साथ में Cl को जोड़ा है। यहाँ तक आपको करना है। रिएक्शन है, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सुक्रोज से एथिल एल्कोहल, हमें क्या बनाना है, सुक्रोज से एथिल एल्कोहल बनाना है और ये इसकी एक क्या प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सुक्रोज का अणु सूत्र लिखेंगे C12H22O11 O और यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे H2O के साथ में। उपस्थिति में यहाँ पर लिखेंगे जाइमेज और यहाँ पर आपका ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में होगा। देखो यहाँ पे C कितना है, 12 है, तो ये टूट जाएगा C6H12O6 में प्लस में C6H12O6 में। देखो C कितने थे, 12, 6 यहाँ पर हो जाएंगे, 6 यहाँ पे 12, H आपके पास 22 और 2 24, 12 यहाँ 24, वो 11 और 1 12, 6 यहाँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज। तो आपके बन जाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
फिर से हम ग्लूकोज को उठा लेंगे तो हो जाएगा C6H12O6 और इसकी क्रिया कराएंगे हम यहाँ पे जाइमेस, यहाँ पर लिखेंगे इनवर्टस, ठीक है। और ये आपका ईस्ट, ये भी आपका एंजाइम है। यहाँ C6 है, हो जाएगा C2H5O और यहाँ पे H, यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा तो कितने हो जाएंगे, 2 दूना 4C हो जाएगा। अभी भी 2 बचे हैं, प्लस में 2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा अलग, ठीक है। तो ये आपका बन गया एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, तो ये आपका है ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ग्लूकोज। ये आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है सुक्रोज। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला रिएक्शन है, लिखा है डाई एजोनियम लवण से फिनॉल, ठीक है। क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है डाई एजोनियम लवण से फिनॉल। सबसे पहली चीज़ तो आपको फिनॉल का अणु सूत्र पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ डाई एजोनियम लवण का भी अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डाई एजोनियम लवण। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पर अगर लिखेंगे N2 और यहाँ पे Cl, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, जल से H2O, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। मतलब क्या, H प्लस का मतलब कोई ना कोई यहाँ पर अम्ल है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखेंगे Cl जो होगा वो H के साथ में अलग हो जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा हम स्ट्रक्चर बना देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे OH, प्लस में यहाँ पे H के साथ में Cl हो जाएगा HCl। यहाँ पे N2 है, ये N2 नाइट्रोजन गैस आपका अलग हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा फिनॉल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, ठीक है। एथिल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर बनाना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर लिखेंगे, एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा C2H, यहाँ पे हो जाएगा 5O और यहाँ पे H, प्लस में किससे क्रिया कराएंगे, सबसे पहले हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से क्रिया कराते हैं। टेम्परेचर रहेगा 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर OH के साथ में आ जाएगा H, बन जाएगा C2H5 और ये पूरा का पूरा HSO4 लिख देंगे, HSO4 और प्लस में OH और H अलग हो जाएगा, बन जाएगा H2O। हम फिर से इसको उठाएंगे, लिखेंगे C2H5HSO4 और इसकी क्रिया कराएंगे हम एथिल अल्कोहल से C2H5OH। टेम्परेचर यहाँ पर देंगे 140 डिग्री सेल्सियस। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, C2H5 लिखा है तो हो जाएगा C2H, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे O लिखा है और C2H5 लिखा है, ये पूरा H किसके साथ में आ जाएगा, इन सब के साथ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, O लिखा है तो O लिखेंगे, C2H5 लिखा है तो C2H यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस में HSO4 और H अलग हो जाएगा, H2SO4 आपका हो जाएगा अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल और ये आपका हो जाएगा ईथर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला प्रयोगशाला विधि है वो क्या लिखा है, लिखा है मेथिल एल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड। मेथिल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले क्या, मेथिल एल्कोहल का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथिल एल्कोहल का जो अणु सूत्र है वो आपका है CH3OH, ठीक है। क्या है, CH3OH। तो आपको यहाँ पर लिखना है CH3
यहाँ पर हो जाएगा OH हो जाएगा। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? इसकी क्रिया कराएंगे हम ऑक्सीजन से। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका O2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? O2 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक क्या रहेगा? देखो 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और अगर ऑक्सीजन यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लिखे हैं तो उत्प्रेरक K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक का काम करेगा। जब भी हम नवजात ऑक्सीजन लिखेंगे तो उत्प्रेरक के रूप में हम इसी को लिखेंगे। यहाँ पे H कितने? देखो 3 और 1 4 है, आपका हो जाएगा HCHO। देखो C कितने? 1 है, यहाँ पर 1 हमने लिखा। H 3 और 1 4 है, 2 हमने लिखा है, हमने 1 O लिखा है, अभी भी 2 H बचे हैं, 1 O। तो प्लस में H2O आपका अलग हो जाएगा। HCHO का क्या नाम है? तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, और यही हमें बनाना था। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन आपका क्या है? तो अगला रिएक्शन में लिखा है कि एथिल एल्कोहल से एस्टेल्डिहाइड बनाना है। एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका अणु सूत्र हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH प्लस में यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4 हो जाएगा। बनेगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा CH3। देखो CH3 CHO और H2 के साथ में O अलग हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CHO प्लस में H2, और यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा K2Cr2O7। ये आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। कब? जब भी नवजात ऑक्सीजन होगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका जो रिएक्शन है लिखा है कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन। कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, और कैल्शियम के लिए यहाँ पर Ca, इसके 2 अणु होंगे, CH3COO हो जाएगा। हम क्या कराएंगे? प्रभाजी आसवन विधि से, प्रभाजी आसवन विधि यहाँ पर लिख देंगे, और बन जाएगा आपका, देखो क्या बनाना हमें? बनाना एसीटोन। देखो यहाँ CH3 कितने बार है? 2 बार, तो लिखेंगे CH3। यहाँ पे एक C ले लेते हैं, एक O ले लेते हैं, हो जाएगा CO, और फिर से लिखेंगे CH3 हो जाएगा। प्लस में क्या बचा है? आपका बचा है Ca बचा है, तो यहाँ पे Ca लिखेंगे। CO यहाँ पर देखो CO 2 O यहाँ, 1 O यहाँ, CO3 आपका अलग हो जाएगा, और ये आपका रिएक्शन बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एसीटोन। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है यहाँ पर लिखा है सुक्रोज से ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सुक्रोज का अणु सूत्र होता है C12H22O11 प्लस में H2 और यहाँ पर O। उत्प्रेरक आपका रहेगा जाइमेज, यहाँ पे जाइमेज रहेगा, और यहाँ पर ईस्ट रहेगा। बनेगा क्या? देखो यहाँ पर बन जाएगा C6H12O6 और प्लस में C6H12O यहाँ पर 6। इसी के दोनों अणु बनेंगे। देखो C कितना है? 12 है, H22O11। यहाँ पे C कितना है? 12 है, यहाँ पे 6 और 6 12 हो जाएगा। H यहाँ पे 22 है, और यहाँ 2 24, 12 और 12 24 हो जाएगा। O 11 और 1 12 है, 6 यहाँ 12 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज, और ये आपका बन जाएगा फ्रक्टोज, और ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये आपका पहला विधि है एक, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सुक्रोज। एक तरीके से हम और बना सकते हैं,
देखो यहाँ पर लिखा भी है कि स्टार्च से ग्लूकोज हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे N, यहाँ पे हो जाएगा C6 हो जाएगा, H यहाँ पे 10 हो जाएगा, O यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे N हो जाएगा, H यहाँ पे 2, यहाँ पे O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उत्प्रेरक में हम लिखेंगे इनवर्टस या ईस्ट, और आपका बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लिखना है, आपका बनेगा 2 अणु बनेगा। यहाँ पे यन लिखे हैं, यन का मतलब भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यन अगर कभी भी लिखा हो तब समझ जाना कि कोई ना कोई यहाँ पे नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे H प्लस कर देंगे, H प्लस का मतलब कोई ना कोई यहाँ पे अम्ल होगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यन लिखना है, और यहाँ पे देखो C कितने 6 हैं, तो यहाँ पे C6 हो जाएगा। H यहाँ पे 10 और 2 12 हैं, तो यहाँ पे H12 हो जाएगा। O यहाँ पे 5 और 1 6 हैं, तो यहाँ पर O 6 हो जाएगा। यह आपका बन जाएगा ग्लूकोज। तो ये प्रयोगशाला विधि भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमें क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है। तो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा OH। करेंगे इसका हम ऑक्सीकरण, यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर लिखेंगे K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4। ठीक है, ये रहेगा आपका उत्प्रेरक। बनेगा क्या, यहाँ से CH3, देखो H2 और O अलग हो जाएगा, बाकी आपका CH3 और यहाँ पे CHO अलग हो जाएगा, प्लस में H2 के साथ में O, H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फिर से लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CHO हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे ऑक्सीकरण फिर से यहाँ पे कराएंगे, हो जाएगा यहाँ पे K2Cr2O7 प्लस में सांद्र H2SO4। बनेगा क्या, देखो यहाँ पर CH3 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 लिखेंगे। यहाँ C लिखा है, तो यहाँ पर C, देखो A को यहाँ पर, A को यहाँ पर, 2 O है तो 2 O हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा H हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एस्टेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है इसमें टॉलुइन से आपको क्या बनाना है, टॉलुइन से आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टॉलुइन का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो टॉलुइन का अणु सूत्र क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसके ऊपर लिखना है CH3। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं CH3, प्लस में इसकी क्रिया करा देते हैं हम किसके साथ में, इसके साथ में करा देंगे क्रिया हम, हमें बनाना है बेंजोइक अम्ल। सॉरी, यहाँ पे हमें ये रिएक्शन नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा से चेंज करेंगे, तो O2 कर देंगे। यहाँ पे O2 बनेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा है, C लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा C। O देखो कितने 2 O हैं, तो यहाँ पर 2 O हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे H कितने बचे हैं, 2 H बचे हैं, और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, एक आध O इधर उधर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मतलब बराबर नहीं आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना ही लिखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक, और ये आपका हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। तो ये आपका क्या, ये आपका टॉलुइन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका रिएक्शन है, लिखा इसमें सुक्रोज से ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है। तो सुक्रोज का अणु सूत्र होता है C12H, सॉरी यार, C यहाँ पर 12 हो जाएगा, H22 हो जाएगा, O आपका 11 हो जाएगा, प्लस में हम 10-18 ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के अणु लेते हैं। उपस्थिति मतलब क्रिया होगा सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। बनेगा आपका क्या, देखो फार्मूला होता है इसका
HCOOH। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे COOH होता है, ठीक है। क्या लिखना है, COOH के कितने अणु बनेंगे, तो इसके अणु बनेंगे 6 अणु बनेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पर 6 लगा सकते हैं। अब बचेगा क्या, प्लस में आपका बच जाएगा 5H2O। इसको आप लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इसके 2 अणु होते हैं, तो यहाँ पर हम अंदर ही लिख देते हैं COOH। ये पूरे के बाहर में यहाँ पर 6 लिखा है। अगर इसको आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि C, यहाँ पे C कितने हैं, देखो 2 है, C2। H कितने हैं, H भी आपके 2 हैं। O कितने, 1 2 3 4, O यहाँ पे 4। पूरे के बाहर में आप 6 लगा सकते हो। चाहे आप इस तरह से लिखो, चाहे आप इस तरह से लिखो, आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है प्रोपेनामाइड से एथिल एमीन। और ये आपका एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। सबसे पहला यहाँ प्रोपेनामाइड का फार्मूला होता है C2 हो जाएगा, यहाँ पे H5 हो जाएगा, CONH2 हो जाएगा। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे ब्रोमीन मतलब Br2, साथ में लिखेंगे KOH, ठीक है। KOH के कितने अणु लेंगे वो तो अभी रिएक्शन के बाद पता चलेगा। यहाँ पर होगा क्या, देखो C2H5 के साथ में NH2 अलग हो जाएगा आपका C2H5NH2 आपका अलग हो जाएगा। प्लस में Br के साथ में K अलग हो जाएगा। Br कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 KBr अलग हो जाएगा। प्लस में K2 और CO3 अलग हो जाएगा। यहाँ पे कितने के हो जाएंगे, 4, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे। O कितने बचे, देखो 4 H बचे हैं और 2 O बचे हैं, तो प्लस में 2H2O अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे NH2 इसके साथ में आ गया, यहाँ पे 4 के था, 2 KBr अलग हो गया, कि अभी भी 2 बचे हैं K2CO3 और 2H2O अलग हो गया। यहाँ पर आपका बन गया, इसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है। ये हो जाएगा एथिल एमीन। इस पूरे रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है, ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका रिएक्शन है, लिखा है एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन है, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। मैंने सारी प्रयोगशाला विधि का वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम हम लिखेंगे NaNO2। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे HCl के साथ। तो बनेगा क्या आपका, देखो यहाँ पे जो Na है वो Cl के साथ में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा Na, यहाँ पे हो जाएगा Cl, और H आ जाएगा NO2 के साथ में, HNO2 हो जाएगा। इसका नाम है नाइट्रस अम्ल, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं नाइट्रस अम्ल, और इसका नाम तो सोडियम क्लोराइड है। अब हमें करना क्या है, बनाना एनिलीन से। तो एनिलीन का अणु सूत्र हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यह आपका हो जाएगा एनिलीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे NH2 लिखेंगे, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ में, HCl के साथ में। यहाँ पे H कितने, 2, और यहाँ पे एक H 3। आपको स्ट्रक्चर बना देना है और यहाँ पे कर देना है NH, यहाँ 2 पहले से था, एक H और जुड़ जाएगा, NH3 यहाँ पर हो जाएगा Cl हो जाएगा। इसके बाद हम इसको फिर से लिखेंगे, यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा NH3Cl, प्लस में इसकी क्रिया किसके साथ में कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे HNO2 के साथ में। यहाँ पर हो जाएगा HNO2 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N कितने हैं, यहाँ पे N है 2, तो हो जाएगा N2 हो जाएगा। यहाँ से एक Cl को लिखेंगे, यहाँ पे Cl हो जाएगा। H कितने बचे हैं, यहाँ पे H 3 और यहाँ पे एक 4 H बचे हैं, तो हो जाएगा 2H2O, और ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम
क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आपका है आज का लास्ट लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोबेंजीन से हमें बनाना है एनिलीन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन, फार्मूला हो जाएगा C6H5 और NO2। इसकी क्रिया कराएंगे हम, अपचयन कराएंगे, हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, उपस्थिति आपका रहेगा टिन और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ बन जाएगा C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिलीन का अणु सूत्र होता है C6H5NH2। प्लस में देखो H यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे H हमारे पास सिर्फ एक है, यहाँ पर हमने 2 पहले से लिखा है, O आपके पास 2 हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम 6 से गुणा कर लेते हैं तो 2H यहाँ और 2 यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4H यहाँ, और ये समीकरण आपका हो जाएगा संतुलित। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो मैंने जितने भी प्रयोगशाला विधि हैं सारे के सारे प्रयोगशाला विधि आज इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।